अस्सलाम वालेकुम। यूरोप स्टडी सेंटर से मैं हूं फरहान। आज की ये मेरी वीडियो दो पार्ट्स पे है। एक जो हमारा लास्ट इनटेक गुजरा जनवरी 2025 इनटेक यूके का, उसके मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में जो लास्ट इनटेक गुजरा जनवरी इनटेक, उसमें काफी एम्बेसी के इंटरव्यू स्टॉल हुए हैं। यूके वीआई ने स्टूडेंट्स को काफी टफ टाइम दिया और वीजा रिफ्यूजल जो कि ऑलमोस्ट 24% तक रहा है यूके का, जो कि आज से पहले कभी नहीं रहा, वो हुआ है। उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कुछ मिस्टेक स्टूडेंट्स की तरफ से था, कुछ ज़्यादती जो की गई यूकेवीआई की तरफ से की गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, अब वो उनकी क्यूरीज आती हैं, वो यूके जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में प्लान है उनका मूव ऑन होने का। तो उनके लिए एक वीडियो बड़ी अहम रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है तो आपको यूकेवीआई 6 वीक्स का टाइम देती है कि आप एडमिन रिव्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का भी एडमिन रिव्यू जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उनको एडमिन रिव्यू की तरफ मत जाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर फर्दर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक चीज़ होगी कि आपने जो यूकेवीआई का डिसीजन आया था, उसको आपने एग्ज़ैक्टली मनोवन कबूल नहीं किया, आपने उस पर रिव्यू लिया। अब स्टूडेंट्स इस पे कहते हैं कि जैसा कि जी एडमिन रिव्यू का कोई फायदा नहीं है, आपका अगेन वही डिसीजन आएगा और टाइम वेस्ट ही जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिन रिव्यू लेते हो तो काफ़ी हद तक कुछ केसेस में रिव्यू में चेंजेस भी आई हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है वो आपने उस उनके फैसले पर ऑथेंटिसिटी नहीं दे दी। आपने रिव्यू लिया था, इसके बाद आपको फर्दर अप्लाई करने में यूके में भी आसानी होगी कि आपने वो डिसीजन जब आप फर्दर एम्बेसी के पास जाएँगे तो आप उनको कहने वाले होंगे कि भई हमने एडमिन रिव्यू लिया था। और इसकी जो एक जो आपके जो मसला आया है, वो आया है यूकेवीआई को अनऑथोराइज्ड एजेंट की तरफ से अप्लाई करना। ये इस टाइम जो आपको एक तरह से हिला के रख दिए यूकेवीआई ने लास्ट इनटेक जो गुजरा है, और आपको फर्दर जो जनवरी 2026 इनटेक था उन अवॉइड करना चाहिए उन गलतियों से। एक ऑथेंटिक, आपको पता मार्केट में हर तरह के एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स का भी काफी रोल रहा है इसमें। और एप्लीकेशन जो सबमिशन है और टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में वीजा फाइल किया गया, और उसके अलावा जो जिन स्टूडेंट्स ने जिन एमओआई की बेस पे भी काफी ज्यादा इश्यूज आए हैं, और जो स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करते थे, बहुत इजी लेते थे, उनको इस दफा हम यूकेवीआई ने बता दिया है कि क्या करेंगे हम आपके साथ। ये तो हो गया हमारा जनवरी 2025 इनटेक, जैसा तैसा भी गुजर गया। और इसमें मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एडमिन रिव्यू लें मस्ट, जिन स्टूडेंट का भी रिफ्यूजल आया। अब हम फर्दर चलते हैं, जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है जनवरी 2026 इनटेक यूके का। इसके लिए हम जैसे यूरोप स्टडी सेंटर है, एक तो हम प्रमोशन दे रहे हैं, अगर आप अपना प्रोसेस हमसे करवाएंगे तो 1 मंथ की फ्री बैंक स्टेटमेंट है। और सेकंड जो मेन चीज है, आपने अपना वीजा फाइल टाइमली करना है। मींस कि अगर आपने जनवरी में जाना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट राइट नो स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि वीजा आपने टाइमली लॉन्च करेंगे तो फिर आपका वीजा आ सकता है। और सेकंड, आपने अपने इंटरव्यू को 100% समझना कि इंटरव्यू होगा, और पहले दिन से उसकी प्रिपरेशन करनी है। हमने जैसा कि अपने क्लाइंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो आपको दिन रात स्टूडेंट जब से प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा, उसके बाद से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जिस स्टूडेंट का भी इंटरव्यू अच्छा होता है, उसका एम्बेसी विद इन डे 2 से 3 डेज में भी वीजा आता है। मेरा लास्ट इनटेक में एक स्टूडेंट था, जिसका सुबह के टाइम पे इंटरव्यू होता है एम्बेसी का, एक ही दिन में उसका वीजा डिसीजन भी देता है, क्योंकि उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन और टाइमली वीजा फाइल करना, ये 2 स्टेप्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जनवरी 2026 इनटेक में वीजा आने के चांसेस बेहद बढ़ जाएंगे। और दूसरा, आपने अपने ऑथराइज्ड एजेंट को सिलेक्ट करना है। कोई मार्केट में जो कि आजकल के डन बेस पे ये चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना एजेंट को वाइजली सिलेक्ट करना है, और सेकंड टाइमली प्रोसेस करना है। मैंने आपको ओवरऑल 2 चीजों का बताया जो कि लास्ट इनटेक में गुजरा है, और अब जो जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। इससे रिलेटेड या आपको फर्दर कोई क्यूरी होगी यूके से रिलेटेड, या जो रिफ्यूजल के केसेस है, उनको सजेस्ट करूंगा कि वो आयरलैंड के तरफ मूव ऑन होए, क्योंकि आयरलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, और विद इन 40 to 35 लाख के अंदर आप फुल ईयर की फीस के साथ आयरलैंड जा सकते हैं। उनको सजेस्ट करूंगा कि यूके में वापस ना जाएं, अब वो आयरलैंड की तरफ आए, और जो यूके में प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वो अपना जल्द से जल्द प्रोसेस करवाएं। अगर हमसे करवाना है तो हमारे इस पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। थैंक यू।